का बी के साथ, सी इंटू बी और फिर प्लस सी का किसके साथ, सी इंटू ठीक है। देखो अब मिलो आगे बताते हैं। ए का ए से मल्टीप्लाई ए, अब ये सब ना है, बंद कर दे फोन। आ रहा सबका? जब हम ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या होगा, ए का तकलीफ नो। आगे मिला है ए का बी से मल्टीप्लाई, ए का बी से मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। प्लस ए का सी से मल्टीप्लाई ए सी, प्लस बी का ए से मल्टीप्लाई क्या चीज, समझ रहे हैं ना सब? एंड सब बी का बी से मल्टीप्लाई, बोलेगा नहीं तो मतलब निकल ही जा रहा है, छलक जा रहा है, संभालो उसको। आ रहा सबको? बोलो बालिका, बालक लोग, दोनों लोग, प्लस बी का सी से मल्टीप्लाई बीसी, क्या चीज, सी का ए से मल्टीप्लाई और सी का बी से मल्टीप्लाई, क्या था, सी का सी से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, धीरे धीरे पहुंच खड़ा कर देंगे, है कि नहीं है? चलो ध्यान से देखो, एक लड़का है देखते हुए जा रहा है, शरीर देख रही है। हाँ 12 वाले को नहीं पढ़ाएंगे, 12 वाले बेचारा सब पनौती है। ध्यान से देखो क्या बताए, सुनते रहो। अब कुछ आगे बात करते हैं, अभी क्लाइमेक्स बाकी है, काम नहीं हुआ। सुनो, ए स्क्वायर देखो, बड़ी वाली घात को पहले लिखते हैं और छोटी वाली घात को, क्यों करते हैं ऐसा? इसका आंसर दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर उसमें दे देंगे, लेकिन हम फिलहाल हिंट दे देते हैं, कोई दिक्कत? देखो किसी भी वस्तु का ग्राफ जो होता है ना, सबसे बड़ी ग्राफ जो होती है, ग्राफ वो सबसे बड़ी वाली घात पे डिपेंड करती है। ग्राफ कैसा होगा, सीधा होगा, टेढ़ा होगा, ऊपर नीचे होगा, ये ग्राफ केवल किस पे डिपेंड करती है, सबसे बड़ी घात पे। छोटी वाली घात पे बहुत ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए हम लोग जो भी ग्राफ होता है वो बड़ी घात पे डिपेंड करता है, तो बड़ी वाली घात को पहले लिखते हैं, समझेंगे? जैसे हम आपको और एग्जांपल बताएं और कहने की दो चार वाले रैखिक समीकरण हम ड्रॉ करके दिखाएं कैसे कैसे होगा, तो यहाँ ध्यान रखिए कि बड़ी वाली घात इसलिए पहले लिखते हैं क्योंकि सब कुछ डायग्राम उसी पे निर्भर करता है, समझे? बड़े पर सब कुछ डिपेंड करता है, नहीं समझे? देखो एग्जांपल बताते हैं। मान लो किसी से युद्ध हो गया और राजा को मार दिया, तो युद्ध खत्म। यस सर, युद्ध खत्म। यस। प्रजा को मार दिए तो चलते रहेगा। यस। आप एक को मारेंगे 20 ठो आएगा, 20 को मारेंगे 40 ठो आएगा, युद्ध चलते रहेगा। लेकिन राजा को मार दिया तो युद्ध खत्म, समझे कि नहीं समझे? ऐसा ध्यान रखें। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो एक देश दूसरे देश पर जो है, मान लो जो है लड़ाई कर रहा है और देश को चलाने वाला मान लो उसका राजा है और राजा को मार दिया तो देश आपके कब्जे में हो गया। आई बात समझ में? इसलिए राजा को युद्ध पे भेजा ना जाए। इसलिए कभी भी लड़ाई वड़ाई होती है ना तो लोग कभी सुने कि प्रधानमंत्री को भेजिए नहीं, जो बोल रहा है वो बकलोल है, उससे बड़ा लोल कोई नहीं है। आप राजा को नहीं भेज सकते, समझे कि नहीं समझे? आप सावधान हो जाओ। देखो इधर सुनो, ए स्क्वायर पहले ही रहेगा, प्लस ए बी को लिख दे, प्लस ए सी को भी लिख दे। अच्छा बी ए को ए बी लिख सकते हैं? 3 में 2 से गुणा, 6 और 2 में 3 से गुणा, 3 में 5 से गुणा, 3 बचे, 5 में 3 से गुणा। तो गुणा में पहले का दूसरे से गुणा करें चाहे दूसरे का पहले से गुणा करें, बराबर रहता है। आंसर क्या रहता है? इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय, कोई बात नहीं, अच्छे से चर्चा करेंगे जब क्रम विनिमय नियम पढ़ाएंगे। इस बी ए को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए